सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोच विचार मीडिया में। मैं ममता सोनी आज छत्तीसगढ़ स्वाभिमान प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान के साथ पहुंचे मीडिया। और आपको बता दें कि हम पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व उद्योग मंत्री राजेश मूणत जी के निवास स्थान पर। और आपको बता दें कि इस साल जो 75वीं वर्षगांठ स्वाधीनता दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अपील किया है कि अमृत उत्सव के रूप में मनाने का, इनसे इनके संदेश जानने पहुंचे हैं सोच विचार मीडिया। तो चलिए इनसे पूछते हैं कि इनका क्या इसमें रहे हैं। देश प्रदेश वासियों को मेरा सेवा जोहार, जय छत्तीसगढ़। आज हम माननीय अपने युवा तुर्क नेता, हम कहते हैं युवा जो कहना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी के और नीचे से ऊपर तक जो राजनीतिक सफर रहा है, और आज युवाओं को जो जागृत होना चाहिए, जो हम 75वां अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं, इसका महत्व क्यों रखा गया है। और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना काल में विश्व के पटल पर लाने के लिए कि हम अमृत महोत्सव को एक ऐसे वंदे मातरम के तहत एक ऐसी मिसाल कायम करें, इसी में हम आज उसी कड़ी में आज हम पूर्व मंत्री राजेश मूणत जी के पास पहुँचे। माननीय, हम आपसे जानना चाहते हैं कि हमारे देश में जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अमृत महोत्सव का आह्वान किया है, इस पर आपके संदेश के साथ और क्या विशेष इसमें चीज़ें हैं और क्यों इस तरह का आह्वान करना पड़ा है माननीय प्रधानमंत्री जी? स्वाभाविक रूप से देश की आज़ादी का 75वां वर्ष, जिसको हम अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं, यह देश आज़ाद हुआ और आज़ादी में हजारों लाखों लोगों का बलिदान गया। इस देश को आज़ाद कराने में पीढ़ियाँ खप गई लोगों की, और उस पीढ़ी को नमन करने के लिए देश स्वतंत्रता के बाद में जिस विस्तार के साथ में हम सब आज इस भारत को एक भूमि का टुकड़ा न मान करके, अटल जी ने एक बात कही थी, ये जीता जागता महापुरुष है। ये देश हमारा है, इस देश के प्रति हमारा नमन है। उन शहीद परिवारों को जिन्होंने अपने पूरी प्राणों की आहुति दे दी, जिसने देश को आज़ाद कराने के लिए, उन सब लोगों के प्रति नमन करने का समय भी है। और आज देश जब आज़ाद होता है तो आज़ाद भारत में स्वतंत्र हवा के साथ में खुशहाली और प्रगति के मार्ग को आगे ले जाने का काम जो किया, और प्रधानमंत्री ने अमृत महोत्सव के माध्यम से ये 75वां साल उस देश में उन महापुरुषों की बलिदानों की गाथा भी जन जन तक पहुँचे कि हम कैसे देश को आज़ाद करा के यहाँ तक पहुँचे। हमारा इतिहास कहाँ रहा है। कभी भारत सोने की चिड़िया हुआ करते थे। हम वैज्ञानिक दृष्टि से भी सुदृढ़ रहे हैं। भारत प्रगतिशील देश रहा है, लेकिन अंग्रेजों की हुकूमत के बाद में हमने देश को आज़ाद किया, और आज़ादी के बाद में जिन जिन लोगों ने इसमें उस आज़ादी के महाआंदोलन में कितने लोगों की भूमिका थी, उन सब के प्रति हमारा भाव बनता है, हमारी सोच बनते हैं, हमारे विचार बनते हैं कि ऐसे महान विभूतियों के जीवन का स्मरण अपने जीवन में लेकर के आए, और उन्होंने जिन कठिनाई परिस्थितियों के साथ में इस देश को आज़ाद कराया, उनको 75वीं वर्षगांठ के ऊपर हम सब लोग नमन करें। प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि उस दिन कोई भी व्यक्ति कहीं पर भी हो, 15 अगस्त के दिन सुबह 11 बजे उस स्थान पे दक्ष की मुद्रा में खड़े होकर के भारत के झंडे के प्रति नमन करते हुए जनगण का गान करें, और हम खुशहाली की कामना को प्रगतिशीलता की ओर आगे लेकर के जाएं। ये 75वां वर्ष की पूरे समस्त प्रदेशवासियों को, देशवासियों को, हम छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत अनंत शुभकामनाओं के साथ आओ हम सब मिल करके प्रगतिशील देश को एक वैचारिक पृष्ठभूमि से आगे उठ करके संपूर्ण समाज की प्रगति का संदेश देते हुए इस देश के 75वीं वर्षगांठ जो हम सब मना रहे हैं, उसी अनंत शुभकामनाओं में अपनी ओर से मैं भी शुभकामनाएं देता हूँ। इस पुनीत जो पथ का मार्ग जो 75वां हम 15 अगस्त को, इसमें राष्ट्रीय एकता का आप संदेश, जनगण मन जहाँ जिस जगह पे रहे वहाँ जनगण मन करके अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करें, उस बारे में आपने अपील किया है। एक और आपसे आग्रह निवेदन था कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो या पूरे देश विश्व में जो भारतीय रहते हैं, उन भारतीयों के लिए युवाओं का आपका क्या संदेश होगा? मैं उन समस्त भारतवासी के नौजवान युवाओं के प्रति
ये आज़ादी है। आपको शिक्षा की आज़ादी मिली, आपको स्वतंत्र रहने की आज़ादी मिली, आपको विचारों की आज़ादी मिली है। यह क्रांति है। अपने देश के हित में, अपने हित में, अपने समाज के हित में इसका सदुपयोग करें। आओ हम सब मिलकर के भारत को विभुता की ओर लेकर के चले। किसी भी सेक्टर में, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समाज, किसी वर्ग का व्यक्ति, नौजवान जिसमें ऊर्जा, शक्ति, सामर्थ्य है, हम देश की तरक्की में लगाएं। यही मैं उन युवा साथियों से कहना चाहता हूं। आओ हम सब मिल करके भारत माता के वैभव को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। हम भारत विश्व गुरु रहा है, अब विश्व गुरु रहेगा। इस मार्ग पर हम आगे चले। युवाओं के लिए बहुत अच्छा आह्वान किया, अपील किया है। और इसके साथ ही हम पुणे जो भी ये संदेश सोच विचार मीडिया देख रही है, स्वाभिमान का, अपने राष्ट्र का स्वाभिमान बढ़ेगा, हमारा स्वाभिमान बढ़ेगा। इन्हीं तहत के आप लोगों को जो भी आप समय दिया उसके लिए मैं सोच विचार मीडिया की ओर से और छत्तीसगढ़ की ओर से आप मतलब कोटि कोटि बधाई देता हूँ, गाढ़ा गाढ़ा बधाई देता हूँ कि ये हमन जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आह्वान करें, ये मैं हमन जरूर विश्व पटल पर एक ऐतिहासिक इस कोरोना महामारी काल में भी राष्ट्रीय एकता का एक प्रकुलित ऐसा उदाहरण प्रस्तुत होगा। इन्हीं आशाओं के साथ जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, वंदे मातरम। ऐसी खबरों के बने रहिए हमारे साथ सोच विचार मीडिया में। नमस्कार। सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी। बात है स्वाभिमान की, बात है आम इंसान की, बात है असहनीय अपमान की, क्योंकि अब बात है अपनों के सम्मान की। हम है सोच विचार मीडिया, सोच आपकी, नजरें हमारी।